अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। आज के उस वीडियो में हम एक ऐसे दरख्त के बारे में जानेंगे जिसे यहूदियों का दरख्त कहा गया है। बाइबल यानी अंजील में उसी शैतानी क़व्वतों का दरख्त कहा गया है। दुनिया भर में उस दरख्त की काश्त के लिए यहूदी क्यों बेचैन हैं? आज हम गरक़द की इस पुरअसरार दरख्त के मुताल्लिक़ हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। गरक़द एक जंगली दरख्त है जो खारदार झाड़ी की सूरत में होता है। अरबी में उस दरख्त को असूज, अंग्लिश में बाकुस तेहरून, जबकि यूनानी ज़बान में इसीलिसियम कहा जाता है। ये दरख्त 4 से 5 फुट ऊंचा होता है, जबकि इसराइल और अफ्रीका में पाए जाने वाले गरक़द के दरख्त की ऊंचाई इससे भी लंबी और घनी होती है। इस्लामी तारीख़ में गरक़द का पहला जिक्र हिजरत के फ़ौरन बाद मिलता है। जब मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की तामीर की जा रही थी तो एक सहाबी हज़रत इसाद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल कर गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तदफीन के लिए जिस जगह का इंतखाब किया वो बक़िया अल-गरक़द कहलाती थी। बक़िया इस ज़मीन को कहते हैं जिसमें दरख्तों या पौधों की जड़ें बाकी रह जाएं, और उस जगह पहले गरक़द की झाड़ियाँ थीं। ये जगह मुसलमानों का कब्रिस्तान करार पाया। बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत रुक़िया, हज़रत फ़ातिमा और साहबजादे हज़रत इब्राहीम और कई सहाबा इकराम इसी जगह सप्रद खाक किए गए। जब मुसलमानों ने कुल्हा खैबर फ़तह किया तो यहूदियों ने खैबर में भी इस दरख्त को लगा रखा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह खैबर के बाद इन दरख्तों को काट देने का हुक्म दिया था। हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में यहूदियों को अरब से निकाल कर इराक़ और शाम में दूसरे मकामात पर ज़मीनें दे दी गईं। हज़रत उमर के दौरे खिलाफत के आखिरी ज़माने तक इस दरख्त का अरब से मुकम्मल सफ़ाया हो गया था, लेकिन फिर बाद में आने वाले खलीफा और बादशाहों ने यहूदियों को इन मकामात पर गरक़द की काश्त करवाने की इजाज़त दे दी जहाँ वो आबाद थे। अब सवाल ये उठता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसन गरक़द को काटने का हुक्म क्यों दिया था, जबकि कुरान और हदीस में शजरकारी यानी पेड़ पौधे लगाने को सदक़ा जारिया करार दिया गया है। सहीह बुखारी की रवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान भी दरख्त लगाए या खेती बाड़ी करे, उसमें परिंदे इंसान और जानवर खा लें तो वो उसके लिए सदक़ा है। उसके अलावा जंग के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपाहियों को ये तनबिया की थी कि रास्ते में किसी भी पेड़ या खेत खलियान को न काटा जाए और न नुकसान पहुँचाया जाए। शजरकारी की इतनी फजीलत होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरक़द के दरख्त को काटने का हुक्म आखिर क्यों दिया था? दरअसल ये दरख्त यहूदियों का पासबान है और करबो क़यामत में इस दरख्त का एक अहम रोल होगा। लिहाजा हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम न होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करेंगे और मुसलमान उन्हें कत्ल करेंगे। यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा कि ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ और उसे कत्ल कर दो। सिवाय शजर गरक़द के, क्योंकि वो यहूद के दरख्तों में से एक दरख्त है। यही वजह है कि मुफस्सिरीन ने शजर गरक़द को शजर यहूद और गोंगा दरख्त और दजाल का साथी भी करार दिया है। उस दरख्त को ईसाई किताबों में खासकर इंजील में शैतानी क़व्वतों का दरख्त भी कहा जाता है। वाज़ेह रहे कि यहूदी कौम अपने मज़हब से ज़्यादा इस्लाम की सच्चाई पर यकीन रखते हैं। उनके उलमा के और मुहक्किकीन कुरान और हदीस का मुताला करके अपनी तरक्की की राहें और मुसलमानों की कमज़ोरियों पर गिरफ्त करते आ रहे हैं। यही वजह है कि आज भी यहूदी गरक़द को अपना पासबान दरख्त मानते हैं, जो क़यामत से पहले होने वाले अजीम जंगों में उनका मददगार साबित होगा। यहूदियों को आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से निकलने वाले हर लफ्ज़ की सच्चाई पर मुकम्मल यकीन है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज यहूदी गरक़द के काश्त पर लगे हुए हैं। इसराइली हुकूमत पिछले 40 सालों से गरक़द की शजरकारी में मसरूफ़ है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2010 तक 24 करोड़ गरक़द के दरख्त इसराइल में लगाए जा चुके हैं और इसराइल में चलने वाली टरीनों के अतराफ़ में तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर तक टरीन लाइन के दाएं बाएं सिर्फ गरक़द ही लगे हुए हैं। और इसराइल में हर यहूदी के घर, उनके पार्क और उनके बिल्डिंग्स के आसपास गरक़द लाजमी लगा दिखाई देता है। फ़लस्तीनी उलमा इकराम का कहना है कि बिलखुसूस इसराइल में बड़े पैमाने पर गरक़द लगाकर यहूदियों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई का वक्त करीब कर दिया है। खैबर में शिकस्त खाने के बाद से अब तक उनके पास न कोई मुल्क था और ना ही फ़ौज, लेकिन 20वीं सदी में उन्होंने पहली बार फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके इसराइल की बुनियाद रखी। लिहाजा अब वो अपने रहायशी इलाके में इस दरख्त को खूब काश्त कर रहे हैं, क्योंकि दज्जाल का ख़ात्मा भी बीतुल मुक़द्दस में होना है और यरूशलेम शहर करब क़यामत में जंगों का मरकज़ होगा। इसलिए यहूदियों को इस दरख्त की शदीद ज़रूरत उन्हीं इलाक़ों में है।
मार्केट में आज गरकुत को मज़ीद मशहूर करने और आम करने के लिए गरकुत के दरख्त वाले तस्वीर की टी शर्ट, टोपियाँ, परफ्यूम्स और दीगर चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं। अगर इस टी शर्ट को गौर से देखें तो इसमें एक मर्द और एक औरत गरकुत दरख्त के पीछे छिपे हुए नज़र आ रहे हैं। गरकुत को आखिर इंटरनेशनल लेवल पर क्यों प्रमोट किया जा रहा है और यहूदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से कितनी वाक़फ़ियत रखते हैं? जूज़ नेशनल फंड में आने वाले उन तमाम रकम को गरकुत के दरख्त लगाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इस तंजीम का मकसद ही दुनिया भर से चंदा जमा करके इन सब रकम को दरख्त लगाने पर सर्फ करना है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने भी 1999 में खुद इस दरख्त को लगाकर गरकुत की काश्त पर अवामी सतह पर जोर दिया है। यहूदों सारा आज आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाने के बावजूद आपके पर अल्फाज और पेशन गोइयों पर पुख्ता यकीन रखते हैं। बहैसियत मुसलमान हमें आज खुद का मुहासबा करना चाहिए कि क्या हम आज खुद को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इम्ती कहलवाने के बावजूद आपकी तालीमात पर अमल पैरा हैं? क्या हमारा दावा सिर्फ नबी से मोहब्बत व अक़ीदत की हद तक महदूद है या हम आपकी तालीमात और सुन्नत पर भी अमल पैरा हैं? नीज़ ये कि आज हमें चाहिए कि हम इस्लामी तालीमात के साथ साथ हालात हाज़िरा पर भी वाक़फ़ियत रखें और अपने दीन व ईमान को बचाने के लिए यहूदियों और जाली फितनों से कुरान व हदीस की रोशनी में आगाह रहे।